दोस्तों, आप भी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है को देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, वहीं आगे आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, जिसमें आप सभी को देखने को मिलेगा कि कार्तिक अपनी मरी हुई बच्ची का पता लगाने के लिए कि वो ज़िंदा है या मर गई है, तो मरी है तो उसकी कैसे मौत हुई, क्योंकि वो एक पेपर पढ़ता है और उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि कुछ सरकारी हॉस्पिटल वाले बच्चों को मृत घोषित करके उनको बेच देते हैं और उनसे हथियार सप्लाई का कार्य करवाते हैं। वहीं कार्तिक एक पुलिस वाले से बातचीत कर रहा होता है, तभी नायरा उसको देख लेती है और कार्तिक भी उसकी ओर देखता है। तभी पुलिस वाला बोलता है कि अभी हम हॉस्पिटलों से जांच करेंगे और पता चलेगा जो ही आपको फ़ोन करके बता देंगे। तभी इधर पुलिस वाला चला जाता है और उधर नायरा सब बातें सुनती है और चौंक जाती है। लेकिन जो ही कार्तिक अंदर आता है तो नायरा उसको बहुत डांटती है और बोलती है कि मैंने तुमको बहुत बार बोला था कि तुम्हें अंधविश्वास में नहीं जाना है। कुछ भी हुआ होगा लेकिन हमारे साथ गलत नहीं हुआ है। हमारी बेटी की मौत ही हुई है। हमारी बेटी के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि उसे बेच दिया गया हो। यह सब बोलकर वो कार्तिक जो ही बोलता है कि नायरा मेरी बात सुनो, तभी नायरा बोलती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है और वहाँ से भागकर अंदर आ जाती है। उधर कार्तिक बाहर सोच रहा होता है कि कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, चाहे कितना ही डांट लो, मैं तो इस तह तक जाऊंगा कि मेरी बेटी कहाँ है, कैसे है या मर गई है। और फिर नायरा अंदर आकर सोचती है कि मैंने झगड़ा गलत कर लिया। मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं कार्तिक से झगड़ा नहीं करूँगी, मैं उससे प्यार से रहूँगी, बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी। लेकिन कार्तिक सही कर रहा था, कार्तिक वो काम कर रहा था जो मुझे भी उसका साथ देना चाहिए। अगर मैं साथ नहीं दे रही हूँ तो मुझे उसको समझना चाहिए। फिर नायरा ये सब सोचकर अंदर से दौड़ती हुई आती है बाहर, और बाहर आकर जो ही कार्तिक कार्तिक करती है उसको देखती है तो कार्तिक वहाँ नहीं होता है, क्योंकि कार्तिक तो लीला सिस्टर के घर चला जाता है। जो ही लीला सिस्टर के घर जाकर कार्तिक डोरबेल बजाता है, तभी एक बच्चे को गुब्बारे दे देकर उसे वहाँ खड़ा कर देता है डोर के सामने कि जो ही खुले और कार्तिक दिखाई नहीं दे तो उसका बेटा या लीला सिस्टर डोर को खोल दें। तभी लीला सिस्टर का बेटा उस डोर को जो ही खोलता है, उसे एक बच्चा दिखाई देता है गुब्बारे हाथ में लेकर। वो उसे हु ऐसे करके वहाँ से चला जाता है। जो ही वो उधर जाता है, उसको लीला का बेटा बोलता है चल भाग यहाँ से। इतने में कार्तिक अंदर घुस जाता है और बोलता है कि मुझे लीला सिस्टर से मिलना है। वो फिर अंदर आता है तो मुझे एक पर्दे के पीछे एक लेडीज़ दिखाई देती है और वो बोलता है कि मुझे आपसे मिलना है, क्योंकि मैं मेरी बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे आपकी सख्त ज़रूरत है। मुझे आप बताओ कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ। मुझे आपसे मिलना ही है, आप चाहे ना मिलो, बस मुझे आपसे बात करनी है। तभी वो लेडीज़ पर्दे को हटाकर सामने आती है तो कार्तिक चौंक जाता है, क्योंकि वो लीला सिस्टर नहीं होती है। तभी लीला सिस्टर का बेटा बोलता है कि मैंने आपको बोला था ना सर कि मेरी मम्मा मामा के यहाँ गई हुई है और 1-2 महीने के लिए वहीं रहेगी, क्योंकि वो बीमार है। ये तो मेरी मौसी है। तभी ये सुनकर कार्तिक चौंक जाता है और कार्तिक वहाँ से चलने ही वाला होता है। तभी लीला सिस्टर का बेटा बोलता है कि सर रुकिए, आप, मेरी मम्मा ने आपके लिए एक लेटर भेजा है। तभी कार्तिक उत्सुकता से बोलता है जाओ जाओ जल्दी लेटर मुझे दो लाओ। तभी उसका बेटा बोलता है कि रुको सर, मैं अभी ला रहा हूँ। उधर वो अंदर चला जाता है और इधर घर के अंदर गहने वाला आया हुआ होता है गहने देने के लिए। तभी दादी आती है और नायरा को बोलती है कि नायरा, आगे गनगौर है तो तुम आओ और गहने सेलेक्ट कर लो। तभी वो कुछ सोच रही होती है। तभी सरवना आती है और सरवना बोलती है कि अच्छा अच्छा, तुम तो कार्तिक के साथ गहने सेलेक्ट करोगी, कोई बात नहीं है, कार्तिक के साथ कर लेना। तभी नायरा बोलती है कि नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ। तभी वो अंदर चली जाती है और गहने सेलेक्ट करने लग जाते हैं। उधर मनीष जी और सरवना दोनों गहने चूज़ कर रहे होते हैं। तभी मनीष जी बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये ले लो। तभी सरवना बोलती है कि नहीं नहीं, आपको तो पता नहीं है। तभी उधर जो ही मनीष जी बोलते हैं कि फिर हमें यहाँ क्यों बिठाया, सदा हमारे साथ हमेशा ऐसा ही करते हो आप। फिर उधर गायू को भी गहने चूज करके देता है वंश की मम्मा, ये रख लो। तभी
जो ही गायों के ऊपर वंश बैठता है तभी स्मर्त आग बबूला हो जाता है और इधर नायरा भी गहने चूज कर रही होती है। जो ही नायरा गले के अंदर हार डालती है तो उसे लगता है कि कार्तिक उसे पहना रहा है। तभी उसको सपना आता है, वो सोचती है कि कार्तिक उससे रोमांस कर रहा है, वो उसके पीछे दौड़ रहा है, उसको गले लगा रहा है, किस कर रहा है, ये सब आता है। इतने में दादी बोलती है कि क्या हुआ नायरा, क्या सोच रही हो। तभी बोलता है नहीं 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 कुछ नहीं। तभी नायरा अचानक शॉक हो जाती है और चौंक जाती है। तो दादी अपने आप ही बोल देती है नायरा को तो ये गहना पसंद आ गया है। नायरा, चलो अच्छा हुआ नायरा ने तो अपना गहना पसंद कर लिया है। तभी उधर वंश गायों की गोद में बैठ जाता है और बोलता है मम्मी ये बहुत खूबसूरत है, आप ये ले लो। तभी गायों बोलती है कि थैंक्स बेटा, मैं ये ही लूँगी, ये बहुत अच्छा है। तभी उधर से समर्थ डांटता है उसको कि वंश तुम्हें पता नहीं है तुम कितने मोटे हो। तुम्हें बताया गया है ना कि मम्मा के पास तुम नहीं आओगे, मम्मा की गोद में नहीं बैठोगे। तभी सभी घर वाले उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तभी समर्थ वंश को डांट देता है। उधर वंश रोते हुए वहाँ से भाग जाता है बाहर अपने रूम की ओर। तभी गाय भी उसके पीछे पीछे चली आती है। उधर सभी देख रहे होते हैं कि समर्थ क्यों डांट रहा है। समर्थ गायों को भी डांटता है कि तुम्हें बोला गया है ना कि इतने वज़नदार बच्चे को अपनी गोद में मत बिठाया करो। तभी गाय बोलती है कि नहीं नहीं वो खुद नहीं बैठा, मैंने ही बैठाया है वंश को। तभी वो गायों को भी डांट देता है। तभी इधर वंश अपने रूम में आके रोने लग जाता है। तभी कायरो उसको डांटने की कोशिश करता है। तभी वंश बोलता है कि मैं इतना मोटा हूँ कि मेरे पापा भी मुझे मोटू मोटू बोलते हैं और मुझे स्कूल में भी मोटू मोटू बोलते हैं। तभी कायरो बोलता है कि नहीं भैया आप इतने मोटे नहीं हो, उसने गुस्से में बोल दिया होगा। इतने में गायू और नायरा भी उसी रूम में आ जाती है और जो ही अंदर आती है गायू नायरा को गले लगा लेती है और बोलती है कि देखो समर्थ ने क्या किया, ये मेरा बच्चा वंश को रुला दिया। तभी नायरा बोलते हैं गाय दीदी आप आओ मेरे साथ। तभी इधर बाहर देखने को मिलता है कि समर्थ खड़ा होता और सभी को बोल रहा होता कि आप सब मेरी ओर क्यों देख रहे हैं, मैंने सही कहा कि इतने क्या कोई प्रेगनेंसी के अंदर प्रेग्नेंट औरत किसी बच्चे को गोद में बिठाती है, इतने वजनदार को, बताओ आप, मुझे ध्यान रखना चाहिए ना। तभी सभी बोलते हैं कि हमने तो तुमको कुछ नहीं कहा, हम तो बस ऐसे ही खड़े हैं। तभी वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं आपको जानता हूँ, आप सब मेरी ओर ऐसे ही देख रहे हैं कि कुछ आप कहने वाले हैं मुझे। तभी इधर नायरा गाय दी को लेकर बाहर आ जाती है एक सूटकेस के अंदर, पता नहीं क्या डालते हैं लेकिन उसको लेके आ जाती है। तभी वो एक सोचता है समर्थ की क्या हो रहा है। तभी वो बाहर आकर नायरा बोलती है कि हमारे घर में रिवाज है कि प्रेग्नेंट औरत को मायके भेज दिया जाता है, तो मैं भी गाय दीदी को मायके हम सब मिलकर भेज रहे हैं, गाय दीदी मायके रहेगी वहीं पे। तभी समर्थ बोल रहा है नहीं नहीं वहाँ इसका ख्याल कौन रखेगा। तभी नायरा बोलती है कि चाचू आप अभी तो वंश छोटा है, फिर वंश बड़ा होकर आपसे नफ़रत करने लगेगा तो हम भी नहीं उसको समझा सकते कि बेटा तुम अपने पापा से प्यार करो। तभी समर्थ बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं गायों का ख्याल रखूँगा। इधर हमें अचानक देखने को मिलता है कि कार्तिक गाड़ी को चला रहा होता है, तेज़ भगा रहा होता है और लेटर को सामने रखकर रो रहा होता है। उस लेटर को याद कर रहा होता है कि उसका बेटा जब उसे लेटर लाके देता है लीला सिस्टर का, तो वो बोलता है कि आप इस लेटर को पढ़कर मेरी मम्मा से नफ़रत मत करने लग जाना। तभी बोलता है कि नहीं नहीं ये मेरी मम्मा ने नहीं कहा है, ये मैं बोल रहा हूँ। तभी कार्तिक उसी लेटर को देखकर रो रहा होता है। तभी सामने एक गाड़ी आ जाती है और कार्तिक ज़ोर से ब्रेक देकर वहाँ अपनी गाड़ी को रोक लेता है, फिर भी वो रो रहा होता है। इधर जो ही नायरा ये सब ड्रामा करती है गाय दीदी को भेजने का, तभी वो सब घर वाले बोलते हैं कि नायरा तुमने बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा है। इधर दादी बोलती है कि तो व्रत तो नहीं कर सकती लेकिन पूजा कर सकती है। तभी नायरा मनी मन सोचती है कि मैं मेरे लिए और कार्तिक के लिए मैं व्रत करूंगी और बहुत ही स्पेशल दिन बनाऊंगी और अपने रिश्ते को और मजबूत करूंगी। तभी जो ही कार्तिक आकर अपनी गाड़ी को रोक देता है और जो धीरे धीरे कार्तिक अंदर आ रहा होता है रोते हुए उस लेटर को हाथ में लेकर, तभी नायरा पीछे से आती है और उसको हग कर लेती है पीछे से। तभी कार्तिक देखता है कि टेबल पर कुछ सजाया हुआ होता है लेकिन कार्तिक उदास मन से ही अंदर जाकर
बैठ जाता है। उधर नायरा आके बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं डांटना चाहिए था, तुम्हारा साथ देना चाहिए था। लेकिन फिर भी नायरा माफ़ी मांगती रहती है और उसे हक कर रही होती है। तभी वो लेटर नीचे गिर जाता है, तो कार्तिक सोचता है कि नायरा को पता ना चले, तो वो उस लेटर को देख रहा होता है और नायरा को एक साइड में सोफे पर बिठा लेता है। तभी नायरा बोलती है कि ये सब मैंने बनाया है हमारे प्यार के लिए, ताकि आज कुछ अलग हो। तभी कार्तिक कुछ नहीं बोलता है, बस चुपचाप बैठा रहता है। तभी नायरा खड़ी होकर बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। तभी जो ही नायरा खड़ी होकर पानी लेने जाती है, तभी वो लेटर को गिरा हुआ देखकर वो उठा लेती है और उस लेटर को खोलकर पढ़ने लग जाती है। उधर कार्तिक बैठा बैठा रो रहा होता है। फिर पूरा जो ही नायरा उस लेटर को पढ़ती है और कार्तिक से पूछती है कि कार्तिक, इसमें लिखी हुई बात क्या सच है? वो उसको हर बात के लिए ज़ोर लगा लगा के पूछती है। तो आज के एपिसोड में दोस्तों बस इतना ही। आगे आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि नायरा भी उस लेटर को पढ़कर चौंक जाती है और क्या वो बात सही है। आगे आने वाले एपिसोड में हम सभी को पता चलेगा कि उसके अंदर क्या मरी हुई बेटी की कुछ सच्चाई है, क्या उनकी बेटी नहीं मरी है, उसके बारे में पता चलेगा आगे आने वाले एपिसोड में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को एक अपना कीमती प्यारा सा लाइक ज़रूर दें।